जीवन का दूसरा कदम बढ़ाएं। अन्न जब मिल जाता है तो उसके बाद में हमने प्रार्थना की, हे परमात्मा वो जो अन्न है हमें निरोगता दे, हमारे शरीर को पुष्टि दे। तीसरा, ओम राइस्पोषाय त्रिपदी भव सा मामनुता भव विष्णुस्ताने तु पुत्रान विंदावहि भवस्तु संतु जरदष्टयः। आपने अपने जीवन का तीसरा कदम बढ़ाया, भोजन हो गया है, स्वास्थ्य हो गया है, अब हमें धन की आवश्यकता होती है। ध्यान से सुनिएगा सबके सब, धन सबके सब कमाते हैं पर अर्थ कोई कोई कमाता है, और धन कभी भी सुख नहीं देता है, अर्थ सुख देता है। क्या अंतर है? धनार्थ धर्मम तथा सुखम। जो धन धर्म युक्त रह करके आता है वही सुख देता है। यदि हमारी कमाई रिश्वत पे, हिंसा करके, चोरी करके या किसी को बेवकूफ बना करके यदि धन हमारे घर में आ रहा है तो वो सुख नहीं देता, और वो अर्थ नहीं कहलाता, वो अनर्थ कहलाता है, और अनर्थ हमेशा दुख देता है। तो आपने कहा कि हमारे घर में पवित्र कमाई है, रमणता पुण्य लक्ष्मी। हम घर के बाहर नहीं लिखते क्या? शुभ लाभ। हम लाभ लाभ नहीं लिखते, शुभ लाभ, कि घर में लाभ तो हो लेकिन कैसा हो? शुभ। तो आपने जो तीसरा कदम बढ़ाया शुभ लाभ के लिए बढ़ाया। चौथा कदम बढ़ाएंगे, ओम मयो भवाय चतुष्पदी भव सा मामनुवृत्ता भव विष्णुस्तानये तु पुत्रान विंदावहि बहुस्ते संतु जरदष्टयः। वो धन कमा लिया, उस धन से क्या करना है? सबसे पहले अपने परिवार का पालन पोषण करना है, और यदि बच जाए तो हमें समाज और राष्ट्र के लिए भी सुपात्रों को दान देना है, धूर्तों को और कुपात्रों को दान नहीं देना है। ये ध्यान रखेंगे। ओम प्रजाभ्य पंचपदी भव सा मामनुवृत्ता भव विष्णुस्तानये तु पुत्रान विंदावहि बहुस्ते संतु जरदष्टयः। अपने जीवन का पांचवा कदम आप बढ़ा रहे हैं, पांचवा कदम बढ़ा लिया। ये कदम बढ़ा हमने प्रजा के लिए। प्रजा का मतलब क्या होता है जी? संतान तो पशु पक्षी सब पैदा करते हैं, लेकिन सुसंतान केवल और केवल मनुष्य पैदा कर सकता है, उसके अलावा कोई पैदा नहीं कर सकता। लेकिन आज हम सुसंतान पैदा नहीं कर रहे, केवल संतान पैदा कर रहे हैं, अर्थात भीड़ पैदा कर रहे हैं, जबकि हमें पैदा करना सुसंतान। और सुसंतान कैसे बनती है? सुसंस्कारों से। ये एक संस्कार है, इसकी कोई महत्ता ही नहीं रही। बाकी चीजों हमने पता नहीं कितना समय खराब कर दिया, और इनके अब तक 16 संस्कार होते हैं कुल, जिसमें से 12 निकल चुके हैं, ये 13वां संस्कार हो रहा है जी। तब ये बता मुझे, जैसे गेहूं को हमने बोया नहीं, उसको काटा नहीं, थ्रेसर से गेहूं निकाला नहीं, उसको पीसा नहीं, उसको छाना नहीं और आटा नहीं लगाया, और सीधा हम रोटी की कल्पना करें तो क्या मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। ऐसा ही हो रहा है हमारे समाज में। तो आपने जो छठा कदम बढ़ाया वो प्रजा के लिए बढ़ाया। ओम ऋतुभ्य सतपदी भव सा मामनुवृत्ता विष्णुस्तानये तु पुत्रान विंदावहि बहुस्ते संतु जरदष्टयः। छठा कदम बढ़ाया। ये कदम है ऋतुभ्य, अर्थात हमारा खान पान और पहनावा हमारे समाज और मौसम के अनुकूल होना चाहिए, उससे विरुद्ध नहीं होना चाहिए। और ऋतुभ्य का एक और मतलब होता है कि पति पत्नी दोनों ऋतुगामी हो। ऋतुगामी क्या मतलब होता है? कोई समझाता नहीं है और ना हम समझते हैं। आप लोग सब खेत में अपने खेती करते हैं ना, क्या बिना खेती चाहे, बिना फसल चाहे अपना जो गेहूं बाजरा चना खेत में फेंक आते हैं क्या? नहीं फेंक आते। हम पहले खेत को तैयार करते हैं मौसम के अनुसार, उसमें तब बीज बोते हैं। दूसरा मित्र नहीं है। तो यदि आपने अपनी पत्नी को मित्र बना लिया तो आपका जीवन सफल है। तो वैसे ही हमारी बहन नीरू, आपको भी अपने पति को मित्र बनाना है। लेकिन हम क्या करते हैं कि पति पत्नी को मित्र बनाते नहीं है, हम दुनिया भर के मित्र बनाते हैं। ये बर्बादी का कारण है। हाँ, दूसरों को बनाओ लेकिन आपस में जरूर मित्र रहो। आप दोनों में किसी बात का कोई अंतर नहीं होना चाहिए। हाँ जी भाई साहब, अब आपका काम है। पंडित जी लास्ट यो चीज केस चल रहे जी, हम अपना कर्तव्य भूल गए। हमें अपना कर्तव्य हमें भी निभाना है। और आपने एक और बात है, यदि ये शुभ काम में कोई विघ्न डाले तो आप इस लठ का उपयोग कर सकते हैं, आपका पूरा अधिकार है। और एक आप पे मैंने उपकार किया, रवि जी आप पे मैंने एक उपकार किया है। वैसे ये ना मटका ये उठा करके जितने चक्कर उन्होंने लगाए ना, पीछे पीछे लगाने होते हैं, पर मैंने सोचा कि बचा दिया। ठीक है, नहीं ये इसलिए होता है कि कहीं अग्नि वग्नि पकड़ ले तो हाथ क्या नजदीक होते और पीछे पीछे घूमते हैं। संस्कार विधि में यही लिखा है कि पीछे से घूमेंगे। चलो बहुत सुंदर।
अब आप, चूंकि हमारे यहाँ संस्कार दिन में होते थे लेकिन हम रात में करने लगे, मजबूरी हमारी, मेरी भी मजबूरी है करवाना। तो आप सूर्य दिखाएं, सूर्य तो है नहीं, तो अग्नि को सूर्य मानेंगे आप, दिखाएं इसको, उंगली करें और इनको दिखाएं कि देखो सूर्य, दिखाओ, उंगली करो। ओम तत्सदेव हितं पुरुषात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमरीनः श्याम शरदः शतं भूयस्य शरदः शतात्। आपने कहा कि देवी, जैसे सूर्य अपने निश्चित समय पर आग्नेय दिशा में आ जाता है, बिल्कुल अपने, हम चाहे सोए जागे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपना काम निरंतर कर रहा है, तो वैसे ही हमें भी अपने अपने कर्तव्यों को निरंतर करना है, अनुशासन में रहना। ऐसा नहीं कभी तो सूर्य 10 बजे नहीं उगता, कभी रात को 3 बजे नहीं उगता, वो अपने टाइम पे उगता है। तो वैसे आपको अनुशासन में रहना है, आपको पति धर्म निभाना है, इनको पत्नी धर्म निभाना है। दूसरा, सूर्य हमारा जो सौर मंडल है ना, उसकी आत्मा होता है। आप लोग जो पढ़े लिखे हो वो अच्छे से जानते हैं कि सूर्य को निकाल दिया जाए ना, तो ये जो 9 ग्रह है ना, ये रुकेंगे नहीं जी। सूर्य अपनी शक्ति से रोक के रखता है इनको, ठीक है। तो आप भी अपने परिवार का सूर्य बने, जब तक आप रहे ना परिवार। अभी आप है ना अपना दाहिना हाथ इनके हृदय पे रख ले, पीछे से करके, और बहन जी आप आगे से उनके हृदय पे हाथ रख ले, हाँ ऐसे नजदीक हो जाए। ओम मम वर्तेते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु मम वाचमेकमनादुषस्व प्रजापतिष्ठा नियुनक्तु महयम। हटा ले वे, आपने क्या कहा कि आज से आपका चित्त इनके चित्त के अनुसार, चित्त मतलब होता है मन, हृदय, कि आपका हृदय इनके अनुसार हो चुका है और इनका हृदय भी आपके अनुसार हो चुका है। दूसरी बात आपने क्या कहा प्रभु जी कि आज के बाद में इस संसार की कोई भी लड़की आपके अलावा मेरे हृदय में किसी का स्थान कल्पना में भी नहीं आएगी। यदि आप इस कर्तव्य को निभाएंगे ना तो जीवन बहुत अच्छा चलेगा। और मेरी बहन से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी अपने हृदय में ऐसा ही रखें, हे पतिदेव आपके अलावा इस हृदय पे आप किसी का भी अधिकार होने वाला नहीं है, आप एक दूसरे के हो चुके हो। अब वो ले आए मंगलसूत्र, कहाँ है? वधूरिमा समेत पश्यत सौभाग्यमशय दत्वा याथास्त्वविपरेतन। बहुत सुंदर, एडिट कर दे खाली कर दे। मंगलरियं वधूरिमां समेत पश्यत सौभाग्यमशय दत्वा याथास्त्वविपरेतन। ये आप इनके हाथ में पहना देवे। अपने कुल, अपने समाज की मर्यादाओं को निभाते हुए ये जीवन जिएंगे, ऐसे हम प्रार्थना करेंगे परमात्मा से। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, ओम सौभाग्यम अस्तु, ओम शुभम भवतु। दोबारा बोलेंगे, ओम सौभाग्यम अस्तु, ओम शुभम भवतु। एक बार पुनः दोहराएंगे, ओम सौभाग्यम अस्तु, ओम शुभम भवतु, ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। हे परमात्मा, ये जो नव दंपति है इनका जीवन सुखमय हो, समृद्धि हो, ये अपने कर्तव्यों को विधि भांति पालन करें, ऐसी हमने प्रार्थना की। ऐसे प्रमोद जी आप भी सर झुका करके नमस्ते करेंगे। बहुत सुंदर। अब आप दोनों जितने बड़े हैं उन सबके पैर छू ले। इसे देव पूजा कहते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते ना अंदर ले जा करके वो नहीं होता, वो पाखंड है। कोई पंडित जी बताता नहीं है। आपने मुझे समय नहीं दिया, नहीं तो मैं और अच्छे से बेहतर कर पाता मैं। तो देव पूजा 33 कोटि देवता होते जी, और वो 33 करोड़ नहीं,
कोटि, कोटि मतलब प्रकार। 8 वसु होते हैं, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र 8। 11 रुद्र होते हैं, 5 प्राण, 5 उप प्राण। 5 प्राण कौन से थे? प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। और 5 उप प्राण होते हैं, किरकल, देवदत्त, धनंजय, कूर्म और नाग। और एक होता है आत्मा। तो आत्मा हम सब में है ना, तो हम भी देव बन सकते हैं, लेकिन कब बनेंगे? जब हम अपने कर्तव्य को जान करके और उनको निभाएंगे तो देव है, नहीं तो पता नहीं क्या ही है। तो ये आपस में भी देव है, पड़ोसी पड़ोसी का देव है। तो 11 और 8 19 और 12 आदित्य, जो हमारे हिंदी के महीने ना, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक, आश्विन, पौष मास, फाल्गुन जो होते हैं, ये 12 आदित्य होते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जब घूमती है तो 12 अलग अलग स्थिति बनाती है, उससे मौसम बनते हैं, ऋतु बनते हैं। अगर मौसम और ऋतु बनना बंद हो जाए तो जीवन नहीं चलेगा। तो ये जो भी देवता है, ये सब के सब हमें जीवन देते हैं। और जो 5 प्राण अपान बताए मैंने, ये शरीर के अंदर रहते हैं। हम पलक झपकाते हैं, हृदय स्पंदन करता है, हम खांसते हैं, छींकते हैं, जो भी कुछ क्रियाएं हो रही है ना, वो प्राणों के कारण होती है। प्राण यदि ना रहे तो आत्मा नहीं रुकती। जैसे एक पिल्लर यदि एक एक करके निकाल दे तो छत भी गिर जाती है, तो ठीक ऐसे ही प्राण जब निकल जाते तो आत्मा भी निकल जाती है। तो प्राण हमें जीवन देते हैं। तो 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य, और एक होता है विद्युत जो आसमान में होता है। वो कड़कती है तो कार्बन जमा हुआ नीचे गिर जाता है। और 33वां होता है प्रजापति। ये उन सभी 32 देवताओं का पालन करता है। जैसे मेरे पूरे शरीर का पालन कौन करता है? मेरा मुख। मेरे मुख में दिया हुआ भोजन मेरे नाखून से लेकर के बाल तक पहुंच जाता है। वैसे इसमें दी हुई आहुति सभी देवताओं तक पहुंच जाती है। और देवता किसी के अलग नहीं होते, कोई माने या ना माने, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी। भाई पृथ्वी अलग थोड़ी है, हवा अलग थोड़ी है, पानी अलग थोड़ी है, ये महीने भी अलग नहीं है। तो ये 33 कोटि देवता थे, इनकी पूजा करनी चाहिए, इनके हमारे पर कर्ज है। क्योंकि जन्म से लेकर के आज तक हमने केवल लिया है, इनसे दिया